नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहली और बड़ी खबर कृषि कानून को लेकर के है दोस्तों। एक बार फिर से कृषि कानून मोदी सरकार लागू करने जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने 3 नए कृषि कानून वापस लिए थे, लेकिन अब इसका प्रस्ताव फिर से पेश किया जाएगा। किस तरह से इसको लेकर के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आगे हम आपको बयान भी सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे को लेकर के कोर्ट से एक अच्छी खबर है। आजम खान को यहां पर बड़ी राहत मिली, उनके बेटे को बड़ी राहत मिली है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है आसिफा। कठुआ के अंदर आसिफा एक बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से हैवानियत की गई थी। इस मामले पर अब कोर्ट का जो फैसला आया है दोस्तों, वो बहुत निराशाजनक है। क्या है कोर्ट का फैसला, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साइड में एक घंटे का आइकन आएगा, बेल आएगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कुछ दिन पहले ही कृषि कानून मोदी सरकार ने रद्द कर दिए थे, लेकिन अब फिर से एक बार मोदी सरकार कृषि कानून लागू कर सकती है। फिर से कृषि कानून का जो प्रस्ताव है वो पेश कर सकती है। आप इस खबर को देखिए, कृषि कानूनों को सुधारों के साथ फिर पेश कर सकती है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। ये नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बताया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार उन 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को फिर से पेश कर सकती है जिन्हें पिछले महीने लाखों किसानों के देशव्यापी विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया था। लेकिन निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है, और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेकर एक कदम पीछे ले लिया है, लेकिन सुधारों के साथ उनको फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो यह बहुत बड़ी खबर है, कृषि कानून फिर से वापस आ सकते हैं। तोमर ने नागपुर में एग्रो विजन एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही है। उन्होंने कहा कि हम कृषि संशोधन कानून लाए, लेकिन कुछ लोगों को यह कानून पसंद नहीं आए, जो आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार थे, लेकिन किसानों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आई। इस वजह से उनके विरोध के चलते हमने इस कानून को वापस लिया था। लेकिन अब जो खामियां कानून के अंदर थी उनको कम करके फिर से इस कानून को एक बार हम इसका प्रस्ताव जो है पेश करेंगे, और यह प्रस्ताव पेश करने के बाद फिर से कृषि कानून बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक और बड़ा एक जो है मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अब फिर से कृषि कानून का मुद्दा उठा रही है। और जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद बता रहे हैं कि हम कृषि कानून फिर से लाएंगे और प्रस्ताव बहुत जल्दी पेश करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर के कोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे समाजवादी पार्टी से सांसद और सीतापुर जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे दोनों के ऊपर कई केसेस ठोक करके उनको जेल में ठूंस दिया गया। खैर, अब्दुल्ला आजम तो आप सभी जानते होंगे कुछ दिन पहले उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन एक और मामले पर कि आजम खान के बेटे को अदीब आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अदीब आजम खान के खिलाफ रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमे में कार्रवाई पर रोक लगा दी है दोस्तों। आपको बता दें कि लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2/3 के तहत दाखिल चार्जशीट में जो है आजम खान के बेटे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में याची की तरह से कहा गया था कि दाखिल चार्जशीट के नियमों के खिलाफ है। नियमानुसार उसे आईपीसी की धारा 411 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। और इसी के चलते बताया जा रहा है कि अब जो कोर्ट है एमपी एमएलए कोर्ट ने उस मामले पर रोक लगा दी है और जो मामला उनके ऊपर चल रहा था उसकी सुनवाई करते हुए कहा है कि
आगे ये जो कार्रवाई है वो अब जो आजम खान के बेटे हैं अदीब आजम, उनके ऊपर नहीं होगी। तो ये एक अच्छी खबर है आजम खान की फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी है कठुआ कांड को लेकर के। कठुआ आप सभी जानते होंगे, आसिफा नाम की एक बच्ची के साथ किस तरह से हैवानियत की गई थी, और इस हैवानियत में कई लोगों को यानी कि आरोपी बना गया था। इसी में से एक आरोपी है आनंद दत्ता, जो कि एसआई है, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है, और इसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी और इसको 5 साल की सजा मतलब जो है दी गई थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अब आनंद दत्ता को इस मामले से बरी कर दिया गया है और उसकी जो सजा है उसको भी निलंबित कर दिया गया है। पहले आप इस खबर को देखिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है दोस्तों, जिसमें एसआई आनंद दत्ता की सजा को निलंबित कर दिया है। 2018 के कठुआ बलात्कार मामले में सबूत नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया था। यह शख्स इस मामले में जम्मू कश्मीर और कठुआ क्षेत्र में बकरवाल समुदाय की 8 वर्षीय बच्ची आसिफा के साथ मंदिर के पुजारी और अन्य द्वारा सामूहिक तरीके से हैवानियत करने का मामला सामने आया था। सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता उन 6 आरोपियों में से एक हैं जिन्हें 2018 में कठुआ कांड मामले में सांजीरा मुख्य आरोपी से कथित तौर पर 4 लाख रुपए लेकर के उसमें से जो एविडेंस होते हैं उनको मिटाने का दोषी पाया गया था। अदालत ने जून 2019 में उन्हें सबूतों को नष्ट करने के लिए दोषी पाए जाने के बाद 5 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। दत्ता को रणबीर दंड संहिता आरपीसी की धारा 201 और उसके बाद संपठित धारा 34 और धारा 120 बी के तहत अपराध करने के दोषी ठहराया गया था। इसके बाद दत्ता ने अपनी अपील के लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबन करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब फाइनली हाईकोर्ट ने उनको राहत दे दी है। दत्ता की ओर से पेश किए गए वकीलों की तरफ से भी तर्क रखे गए। उन्होंने क्या कहा यह भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने उपरोक्त मामले में यह कहा कि उनको झूठा इल्जाम लगाकर के फंसाया गया है। अभियोजक द्वारा लगाए गए आरोपों की किसी भी भौतिक विवरण में पुष्टि नहीं की गई है, यह भी बात कही गई। यह डी तर्क दिया गया कि दत्ता केवल 11/1/2018 को थानेदार थे और नियमित एसएचओ 12/1/2018 को छुट्टी से लौटे थे। जांच डीएसपी के तहत और उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में दूसरी एसआईटी के तहत की गई थी। इस वजह से उनको फंसा गया। यह बात कही। आप बताइए, कठुआ में एक बच्ची आसिफा नाम की जिसके साथ इतनी बड़ी हैवानियत होती है, 3 से 4 दिन मंदिर में रख करके इन्होंने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया उससे पूरे देश की रूह कांप गई थी। लेकिन अब इस घटना के आरोपियों को बरी किया जा रहा है। खैर, कोर्ट ने भी कुछ तथ्य देखे होंगे, इस वजह से बरी किया होगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, स्पेशली मेरा अपना ओपिनियन है, कि लोगों को बरी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उस चीज में शामिल थे। ऐसे कई बार खुलासे हो चुके हैं। फिलहाल आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।